ना, लास्ट में आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड ग्रेडेशन रिएक्शन है, इतना ही करवा देता हूँ फिर आज। आपके पास ये अमाइड है, अमाइड ग्रुप से हम क्या बना रहे हैं, अमाइन बना रहे हैं RnH2 बेटा। मैंने पहले भी सिखाई थी रिएक्शन, स्टॉप करो, लिखना बंद करो एक बार। इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा आपके पास, इन दोनों में यहाँ पे R के साथ NH2 लग रहा है ना बेटा, मतलब बीच में से इसको निकाल दूं तो इन दोनों का मिलन हो रहा है बेटा। यहाँ पे मैंने बताया था शायद लवर थे बेटा आपके पास, याद है आपको बेटा, ये दोनों लवर ही मिलना चाहते हैं, लेकिन दोनों के विलन का काम कौन कर रहा है, आपका CO विलन का काम कर रहा है। अगर मैं किसी तरीके से इसको निकाल दूं तो इन दोनों लवर का मिलन हो जाएगा बेचारों का, समझ गए पॉइंट। तो लवर को मिलाने के लिए हेल्प कौन करते हैं बेटा, कौन करते हैं, उसके दोस्त। दोस्त कौन है बेटा आपके पास, ये लवर रीजेंट है बेटा। कौन से रीजेंट आपके पास, लवर। अगर आपको कोई पूछे कि लवर रीजेंट कौन है तो Br2 और अल्कोहलिक KOH चाहिए। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ये CO बाहर निकल जाएगा, इन दोनों का मिलन। और एक्स्ट्रा में क्या क्या बनते हैं, कबीर बन जाएगा बेटा आपके पास। एक क्या बनेगा आपके पास, K2CO3 बनेगा। एक आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर करना Br2 ओवर अल्कोहलिक KOH क्या बनेगा, बेंजामाइड। Br2 ओवर अल्कोहलिक KOH। लो ये रिएक्शंस भी कंप्लीट करके दिखाओ। ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं। एक रिएक्शन वैसे रहेगी इसकी, हॉफमैन अमोनोलिसिस, वो कल ही करवा देंगे, या करवा ही देता हूँ, है कुछ भी नहीं उसमें, फिनिश कर ही देते हैं। लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन, ये CO बीच में से निकाल देना, CH3NH2 बनेगा, प्लस कबीर प्लस सारा कुछ ही बना देना। इसमें से ये CO बाहर निकाल देना, आपके पास एरोमेटिक अमाइन बन जाएगा, आपका एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। डन, लास्ट रिएक्शन लिख लीजिए, अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस का मतलब होता है, जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, जब आप किसी भी चीज को पानी से तोड़ते हो तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जब किसी चीज को ओजोन से तोड़ोगे तो ओजोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब जब किसी भी चीज को अमोनिया से तोड़ोगे तो अमोनोलिसिस। तो लास्ट सेक्शन आती है इसकी अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस रिएक्शन, लो हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन के अंदर, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं। RX की रिएक्शन किसके संग करवाते हैं, अपना अमोनिया के संग करवाते हैं। तो देखना क्लास, हमें पता है कि अल्काइल, जैसे रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड हो जाता है तो कैसी रिएक्शन देता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूशंस देता है, सीधी सी बात है। बस और कुछ सोचना नहीं होता आपने। ये पॉजिटिव, ये अंदर वाला न्यूक्लियोफिल, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला इस पर अटैक में इसको बाहर निकालेगा। तो देख इधर देखते जाने एक बार, RN। अब जब नाना और R के बीच में बॉन्ड बना ना बेटा आपके पास, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए बेटा, नाना के यूज हुए बेटा। तो नाना पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है वैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो साथ वाले बॉन्ड को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, RnH2 बनेगा आपके पास, H और X बन के HX बना लेंगे। बताओ कौन सा माइन बना आपके पास, ये वाला 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री माइन के पास भी लोन पेयर है, ये फिर से क्या कर सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिर से अटैक मार सकता है आपके पास। लिखना बंद करो एक बार, RX प्लस RnH2। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वापस से अल्काइल हैलाइड पे वापस से अटैक मार के इस अंदर वाले न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाले। तो इस नाना के कितने R लग जाएंगे इस बार बेटा आपके पास, यहाँ पे 2। नाना पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ गए, तो साथ वाले बॉन्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, R R 2R 1H। कौन सा माइन बन गया आपके पास, ये वाला आपका 2 डिग्री माइन बन जाएगा आपके। 2 डिग्री माइन के नाना क्या, फिर से लोन पेयर है, फिर से वो अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर सकता है। जब तक इसके पास लोन पेयर होंगे ना तब तक ये अटैक मारता रहेगा आपके पास। ठीक है, ये इस पे अटैक मारेगा, इसको बाहर निकाल देगा। फिर से आपके पास नाना पे कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव और आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आएगा तो साथ वाले बॉन्ड को खींचेगा। तो आपके पास यहाँ पे N R R और R बेटा, फिर से लोन पेयर कौन सा माइन बन गया आपके पास, यहाँ पे ये 3 डिग्री अमाइन बन गया। तो फिर से ही किस पे अटैक मार सकता है, आपके अल्काइल हैलाइड पे फिर से अटैक मार सकता है, आर आर। ठीक है, फिर से अटैक मारेगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर से अटैक मारे, इसको बाहर निकालेगा। तो कौन सा माइन बनेगा आपके पास, ये
क्वाटरनरी अमाइन बनेगा इस पे। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई H नहीं है, ये यहीं कहीं है, तो ये X नेगेटिव साथ आ जाएगा इसके, जो हेलोजन यहाँ से निकले X, तो ये 60 बन गया। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोला जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेन प्रोडक्ट की, इसमें 4 आंसर आ गए, 1 2 3 4, फिर मेन आंसर ये आएगा, मेन आंसर दोनों में से एक मेन आंसर आता है बेटा। अब ये मेन प्रोडक्ट ये कब बनेगा और ये मेन प्रोडक्ट कब बनेगा? अगर आपके पास अमोनिया एक्सेस के अंदर है, ये अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर है, ठीक है, तब तो आपकी रिएक्शन यहीं रुक जाएगी बेटा। अगर ये इंसान एक्सेस अमाउंट के अंदर है, ये कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी जगह पे 50 तो लड़कियां हैं मान लेते हैं, 5 लड़के हैं मान लेते हैं, लड़कों की संख्या कम है ना बेटा, और शादी सभी की एक शादी सभी ने करनी है, तो एक के हिस्से में कितनी आएंगी बेटा? 10-10 आ जाएगी ना, एक के हिस्से में 10-10 लग जाएगी बेटा। क्योंकि जैसे एक बंदा शादी करेगा, मान लेते हैं एक बंदे के साथ, ये एक बंदा, उसके एक लग गई बेटा, अभी भी इसके पास 7 एक लग गई बेटा, अभी भी और एक्स्ट्रा में पड़ी है, मान लेते हैं एक और रहती, मैं भी लग जाऊंगी तेरे साथ, मैं भी लग जाऊंगी, मैं भी लग जाऊंगी, समझ गए? अगर इनके पास ऐसा होता तो एक बंदे के ज्यादा से ज्यादा लगने के चांसेस है। जैसे ही इसकी अमाउंट एक्सेस में है, ये बहुत ज्यादा है, ये थोड़े हैं, ठीक है, तो ये जैसे इसमें से एक बंदे ने जैसे इसे अटैक मारा तो ये बन गया। ये जैसे नाना ने देखा मेरे पास अभी भी पैसा पड़ा है, तो जाता है, ये बहुत पड़ी है, ले अभी एक तू और आ जा, यहाँ से निकल के आ जा, तो एक करीना और लगी नाना की, एक करीना और लग सकती है, तीसरी चौथी 4 करीना अटैच कर सकता है, जब करीना कैसी है? एक्सेस अमाउंट के अंदर। अगर ऐसे होता, उल्टा होता, 50 लड़के होते मान लेते हैं, 5 ये होते, तो इनके पास अब घने सारे ऑप्शन हो गए ना बेटा। अब एक के साथ 2 तो लग नहीं सकती बेटा, अब एक के पास एक ही जाएगी ना यहाँ पे। तो वही है, जब आपके पास ये वाली अमाउंट कैसी हो, आपके पास ज्यादा होगी, अब ऑप्शन बहुत है इनके पास, तो एक बार ये मतलब ऐसे से बहुत सारे हैं बेटा ऑप्शन, तो एक आएगा, एक करीना को लेके चला जाएगा। अब करीना ऐसे थोड़ी होगा भी, अब यही आएगा करीना को लेके जाए, करीना के पास इन्हीं में से ऑप्शन है, क्यों? एक के साथ 2 लगे बेटा वहां पे, उस टाइम एक के साथ एक ही जाएगी आपकी। तो जब इसकी अमाउंट एक्सेस में है, इसकी अमाउंट एक्सेस में है, तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, इसकी अमाउंट एक्सेस में है तो ये बनेगा आपके पास, समझ गए? और इस रिएक्शन से भी हम लोग क्या नहीं बना सकते? एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर R, अगर R आपके पास बेंजीन हो गया, ये कर क्या रहे? इस पर अटैक मार के इसको बाहर निकालना, तो R यहाँ पे बेंजीन, इसको निकाल के इसको निकालना मुश्किल है ना बेटा यहाँ से, समझ गए? क्योंकि आपको पता है अराइल हैलाइड NH रिएक्शन नहीं देता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं बना, इससे हम एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। कर सकते हो सारी की सारी रिएक्शन बेटा। तो ये आपके पास इतना ही है मोनोलिसिस। इसके अंदर नोट बना के लिखना है आपने, वो नोट ना मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से उतार लेना इंग्लिश के अंदर लाइन, ठीक है? तो नोट वहां से लिख लेना आपको, इसके अंदर कुछ इंग्लिश में लाइनें, 2-4 इंग्लिश में लाइनें, तो वहां से लिख लेना, जब मैं लिखवा देता हूँ।